रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा संजीदगी इख्तियार करें। जिक्र जिस हस्ती का है वो बहुत बड़ी हस्ती है। जिनको अल्लाह का नाम लेना नहीं आ रहा, कोशिश करें एक आवाज होकर कहें अल्लाह। भाई जो पीछे खड़े हैं, अगर आप नहीं बैठ सकते तो चले जाए। महफिल के आदाब के खिलाफ है, बैठ जाए। जहां भी कोई है बैठ जाए। हजरात, हम शऊर दीन को लेकर चले हैं। भाई बैठ जाए। क्यों आवाज आ रही है? भाई आप ना तक लेके चले, बैठ जाए। खामोश हो जाओ। तो ये शऊर जो है ये इंसान को संजीदा कर देता है, और जिस कौम में संजीदगी ना आए समझ लें कि वो शऊर से आ रही है। महफिल से जाने का एक बुनियादी मकसद है, और वो अल्लाह की रजा। और जो अल्लाह की रजा है वो क्या है? बस नबी से वफा है। अभी भी मुझे आपकी आवाज इकट्ठी होकर नहीं आ रही है। थोड़ी सी संजीदगी पैदा करें। ये आज की जो महफिल हमने सजाई है एक मकसदियत की रखी है। अगर खुशकिस्मती से आपको कबूल कर दिया गया है तो नायरी कौमों को ले डूबती है। आए तो आप बड़ी मोहब्बत से हैं, और नेकी का मेयार क्या है? जब उसका रिटर्न दुनिया में ही 10 गुना हो। तो मुझे यकीन है लाहौर शहर में आज की इस तकरीब का उन्वान है फिक्र हुसैन। बोल कर दिखाएं, कोशिश करें। एक है जिक्र हुसैन, एक है मोहब्बत हुसैन, एक है फिक्र हुसैन। तो कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं आज एक क्लिप सुन रहा था। वो एक मुफ्ती साहब थे, यजीद का जिक्र कर रहे थे और मवाज़ना कर रहे थे इमाम के मकाम हजरत इमाम हुसैन। तो जब भी कहा इमाम के मकाम भी कहा, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहा, और यजीद का नाम जब भी लिया
यजीद कहा, लेकिन उस क्लिप के आखिर में यह था ज्यादा नहीं तो कम से कम यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह देना चाहिए। ये सोच है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सोच तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन आपके सोचने से इस्लाम नहीं बना, आपके मानने से इस्लाम नहीं बना। इस्लाम अल्लाह के प्यार का उन्मान है। अब यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाला सिर्फ इस बुनियाद पर रहमतुल्लाह अलैह न कहे कि चलो तो कुछ तो उसके बारे में कह देना चाहिए, लेकिन जो दीने वाले ने हुसैन पाक के बारे में कहा है, उसके बाद तेरी और मेरी राय की क्या हैसियत रह जाता है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि आप जो आए हैं एक खास मिशन को वापस जाकर भी लेकर जाना है। इंतजामी कमजोरियां अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन इरादे नहीं बदलने चाहिए। तो ये जो महफिल होती है इनको तमाशा समझ कर ना आया है, इनको अकीदा समझ कर आया है। अगर ज़िक्र हुसैन मदीने वाली अदा है तो हमें फिर किसी से समझने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको हरजाइयों वाला किरदार भी नहीं अदा करना चाहिए। रात गुजर गई, अब सुबह फिर नहीं सिरे से कुछ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ताज़ियत व गम से नहीं उजागर हो सकता। हाँ, जो भी तरीका अज़हारे मोहब्बत हुसैन के लिए आप पेश करेंगे उसका आपको सवाब जरूर मिलेगा, अजर जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक बाज़ाब्ता तौर पर इस फिक्र का झंडा उठाने के लिए हम खास तरीका कार से अपने आप को नहीं गुजारेंगे, हम उम्मत कहलाने के हकदार नहीं होंगे। दावा हर कोई कर सकता है और लोग करते भी रहते हैं। आप भी अपने आप को बड़ा आशिक हुसैन कहते होंगे और कोई आपको यह दावा करने से रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोकूंगा। इस दावा करने का भी आपको सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन भाई जिस तरह रोशनी दलील होती है सूरज के तुलू होने की, जिस तरह चांदनी चांद की अलामत होती है, जिस तरह खुशबू फूल का तारुफ होती है, जिस तरह रोशनी चिरागों को उजागर करती है, इसी तरह मैं एक फरमाने नबी आपके सामने रख रहा हूं जिससे मेरी गुफ्तगू बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको समझ आ जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि इस इज्तिमा के बहुत सारे लोग संजीदा हैं और कुछ समझना चाहते हैं। और कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो फिरकावारियत नहीं है। जो करना चाहते हैं ये गिरोहबंदी नहीं है, ये मसलकी जंग नहीं है। जो करना चाहते हैं उन्हें हमने हुसैनी बनाना है। आप चाहे किसी भी सिलसिले से बैत हैं, तो ये जो बैत है, ये जो पीरी मुरीदी है, ये बुनियादी तौर पर पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है, ये नबी का और उम्मती का रिश्ता है। आप अपने तारुफ के लिए कादरी कहला सकते हैं, चिश्ती कहला सकते हैं, नक्शबंदी कहला सकते हैं, सोहरवर्दी कहला सकते हैं, शाजली कहला सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने अकीदे की वजाहत अपने किरदार से और अपने अखलाक से साबित नहीं करेंगे, शायद दुनिया में आपका नाम मुतारिफ हो जाए खतीब अरब अजम, आशिक़ रसूल, लेकिन जब हिसाब होगा ना, हमें थोड़ा सा आशिक़ रसूल होने का जो मेयार है वो आपके सामने रखना चाहिए। आपसे लोग कहेंगे सारी रात तुम नाते पढ़ते हो, सुनते हो, सुबह की नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम कैसे आशिक हो? ये बात आपसे लोग करते हैं जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आशिकी ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं या कि नहीं पढ़ते हैं। आशिकी ये है क्या ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते गोया अल्लाह को देख रहे, ये आशिकी है। और ये भी आशिकी है अगर आप इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए अल्लाह को देखने का तस्वुर नहीं बना सकते, तो कम से कम यह तस्वुर बन जाए कि जिसकी नमाज मैं पढ़ता हूं वो मुझे देख रहा है। यह आशिकी है। आशिकी ये नहीं है कि आपकी महफिल किस दर्जे की थी। आशिकी ये है जो नबी के आशिकों ने हमें करके दिखाई है। सुन्नत वो अमल है जिसे नबी ने फरमाया और नबी ने किया और आप उसको लेकर चल पड़े। लेकिन धरती पर नबियों और रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात सहाबाए किराम हैं। उनकी आशिकी क्या थी? उनकी आशिकी यह थी कि नबी के वुजू का पानी वो जमीन पर नहीं गिरने देते थे। मैं आप सबकी मोहब्बत का बहुत मशकूर हूं। आप तशरीफ रखें थोड़ी देर के लिए, मुझे चंद बातें कर लेने दीजिए। ये नजराना देना कोई ऐब नहीं है,
लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं वो इस नजराने के लेन देन से ज्यादा बड़ी बात है। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। हम देते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आप लेते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और आज मैं चाहता हूं आप ले लें। लाहौर और उसके गर्दो नवाज से शमअ रिसालत के जितने परवाने आए हैं, ये सौदा बड़ा जरूरी है आपके लिए। अगर आप मुनज़्ज़म हो गए तो लोग असहाबे रसूल को नहीं भोंकेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब जो अहले बैत है ना, उसका उन्वान है कमली वाला। बोल कर दिखाए ना। ये जो मैं बात कर रहा हूं इसकी बड़ी अहमियत है। लोग मुझसे भी पूछते हैं, आप भी एक दूसरे से पूछते हैं कि ये मसला है क्या। नबी ने सिदाकत अता फरमाई, नबी ने अदलो इंसाफ का बादशाह बनाया, नबी ने शर्म और हया का नूर दिया, नबी ने तदब्बर और बहादुरी का झंडा दिया। लेकिन जिस वजूद से फैजान नबूवत की अमानत मुंतकिल हुई और उसके लिए जिन हस्तियों का इंतखाब किया गया, और ये इंतखाब सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ था, यह आसमानों पर हुआ था। अब सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को लाखों सलाम है, फारूक आजम के अदल इंसाफ को करोड़ों सलाम है, उस्मान गनी की शर्म और हया को लातादाद सलाम है, मौला अली के तदब्बर और आपके फहम और आपके मकामे बुलंदो बाला को बेशुमार सलाम। लेकिन अली की भी शान जिस बात से बनी है, बेशक काबा में पैदा होना भी कोई छोटी शहादत नहीं। फिर जबान आपकी गुम हो गई है, बोले। अली का बड़ा मकाम है। ज़ाहिर नबी ने झंडा दिया, लेकिन उस झंडे का फैसला भी कब हुआ? झंडा अरबी में अलम कहलाता है। तो नबी ने झंडा अली को दिया था, अली ने झंडा हसन पाक को दिया था, हसन पाक ने झंडा हुसैन पाक को दिया था, और हुसैन पाक ने झंडा गाजी अब्बास को दिया। जो शुगल देखने आए थे वो जा सकते हैं, बोले ना। वो आखिर पर जो बैठे हैं बोल कर दिखाएं। अब अगर गर्मी लग जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। तवज्जो करें, गौर से सुने इन बातों को। हमें फैसला कुन मार्का लड़ने की जरूरत है। अगर उसकी जरूरत ना होती तो 12वें इमाम की आमद का जिक्र कमली वाला कतल न फरमाता। दरमियान वाली सारी कड़ियां जो है ना,
वो 12वें इमाम के आने से मुकम्मल हो जाएं और मिशन हुसैन की समझ सबको आ जाए। हजरात, आज उम्मत को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। बेशुमार गिरोह बन चुके हैं जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दलाइल पर दलाइल दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस गिरोहबंदी से बाहर निकल जाएं। आप हुसैनी बनकर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 3 दिन का फाका हो, एक दिन का फाका भी बड़ी मुश्किल बन जाती है। रोजा भी हो, फाका भी हो, चक्की भी अपने हाथ से पीसी हो। पहले दिन की समझ आती है, खाना उठाकर दे दिया साहिल को। दूसरा दिन फाका है, न सेहरी को खाया न अफ्तारी को खाया, फाका है। चक्की पीसी, खाना तैयार हुआ, साहिल आ गया, खाना उठाकर दे दिया। मैं किताबों को चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन तारीख को चैलेंज करने का मैं हक रखता हूं। नबी की बेटी तीसरे दिन भी 3 दिन के फाके से तीसरे दिन का खाना भी साहिल को दे देती है। अब वो नबी की बेटी जो फकर की बादशाह है, फकर ये नहीं है कि पास कुछ ना हो, फकर ये है सब कुछ हो लेकिन अपने लिए कुछ ना हो। हजरात तवज्जो फरमाएं, अगर नारा लगाना है तो एक ही लगाएं, अल्लाह। आखिर वाले भी लगाएं ताकि आप खाली हाथ न जाएं, सौदा लेकर जाएं। अब तवज्जो फरमाएं, 3 दिन के फाके, साल खाली नहीं लौटा। एक आखिरी हदीस पाक सुन ले। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फक्र फखरी, अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी। अब नबी मुस्कुराए तो ये मुस्कुराहट भी तो नबी से है ना, नबी नजर डाले तो ये नबी से है ना। लेकिन बाकी हर अदा अपनी जगह पर मुसल्लमा है, लेकिन जिस अदा पर नबी को फख्र है और जिसका खसूसियत से जिक्र किया है कि ये मुझसे है, फख्र मुझसे है, बोलो ये फख्र मुझसे है। और फरमाया अल हुसैन मिन्नी, ये हुसैन मुझसे है। अब नबी के नसब को भी जिनके मुकद्दर में आसमानों पर फैसला करके रख दिया गया था, उसकी समझ हमें आनी चाहिए, उस निकाह की हमें समझ आनी चाहिए, उस रिश्ते की भी हमें समझ आनी चाहिए। हर नबी का यार अपनी जगह पर साहिब इख्तियार है, साहिब करामत है, लेकिन जिस रिश्ते की वजह से
अहले बैत तैयार हो रहे हैं। वही अहले बैत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद। अच्छा, दुरूद वैसे पढ़ा जा सकता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो दरूद इस शान के साथ पढ़ा जाए जिनकी वजह से कोई कलाम दरूद बन रहा है, तो ये खुश्क मोहब्बत की क्या जरूरत है तुम्हें? आपको अंदाजा ही नहीं होता। बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो सवाब की बजाय अजाब बन जाते हैं। कुरान पढ़ने का सवाब क्या है? सुना होगा आपने उलमा से, हर लफ्ज पर सवाब है, लेकिन सवाब तब है जब सही पढ़ा जाए। बस कर लो। कोई अफरा तफरी रह गई है? हजरात, कितना हुस्न है इसमें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना। इसकी क्या जरूरत? क्यों ये क्यों इस तरह कहना जरूरी है? ताकि अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर कोई तुमको नबी से दूर न कर। जिनकी आल है वो पहले, जिनके असहाब है वो भी पहले। तो कहने को तो लोग कह देते हैं कि भाई हम एक दूसरे के मुकद्दसात का ख्याल रखेंगे, लेकिन भाई ये अहले सुन्नत के मुकद्दसात हैं, ये अहले तशय्युह के मुकद्दसात हैं, ये मिर्जाइयों के हैं, ये फलां के हैं। और ये भाई क्या हुआ? भाई इस्लाम के मुकद्दसात क्या? तो फिर कवारियत तुरंत खत्म हो। भाई अल्लाह के बंदो, अब आपको आज की आखिरी गुफ्तगू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ा मुश्किल होता है जब मजमा भागने के चक्कर में होता है ना, उसको कवर करना बड़ा मुश्किल काम है। ये भगोड़ों को मैंने काबू किया है। आप हमेशा ही भाग जाते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा और वास्ता भी पेश किया कि ये आपकी मोहब्बत में आए हैं। अगर ये वापस भगोड़े ही चले गए तो इनका बनेगा क्या? क्या सारी जिंदगी ये भगोड़े ही बनो रहो? हजरात, अब हमने तरबियत करनी है एक दूसरे की। जो आप में कोई कुरान का कारी बैठा है, उसने क्या करना है?